नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं रोमांचक और रहस्यमय कहानियां जो आपको अपनी जादुई दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी का सफर। क्या आप जानते हैं कि देवी संध्या ने समस्त पुरुष जाति को 3 भयंकर श्राप दिए थे? लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देवी संध्या को क्रोधित कर दिया था? क्या ये श्राप आज भी हर पुरुष के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? इसे जानने के लिए नारद मुनि स्वयं भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से देवी संध्या के बारे में जानने की उत्सुकता व्यक्त की। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, देवी संध्या का यह प्राचीन रहस्य ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने से अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है देवी संध्या का यह रहस्य? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा से अवगत हो सके। सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। फिर शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर पूछा, हे प्रभु, मैं यह जानने आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, देवी संध्या का यह प्राचीन इतिहास अत्यंत रहस्यमय और प्रभावशाली है। मात्र इसका श्रवण करने से ही असंख्य पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। यह सुनकर नारद मुनि की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगा। कृपया कर इस रहस्य को मुझे अवगत कराइए। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान होकर गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनके मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही यह इच्छा प्रकट हुई, उनके मन से एक अद्भुत त्रिभुवन सुंदरी कन्या प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसका मोहक स्वरूप देखकर समस्त ब्राह्मण मंत्र मुग्ध हो गया, क्योंकि वह ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह उनकी मानस कन्या कहलाती हैं। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान मुद्रा से नेत्र खोले और उस अनुपम सुंदर कन्या को देखा तो क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो उठा। संध्या का मोहक रूप इतना अद्भुत था कि ब्रह्मा जी भी उसके प्रभाव से बच नहीं सके और उनके भीतर काम भाव जागृत हो गया। जैसे ही ब्रह्मा जी की ऐसी दृष्टि संध्या पर पड़ी, उसका दिव्य तेज क्षीण हो गया। यह देखकर संध्या अत्यंत दुखी हो गए और वह तुरंत वहां से चली गई। हे नारद, यह जान लो कि ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु यह सब ईश्वर की लीला थी। सृष्टि के प्रभाव को गतिमान रखने के लिए एक पल के लिए यह माया जाल रचा गया, परंतु इस दिव्य लीला के पीछे गहरा रहस्य छिपा था जो मानव जाति के कल्याण हेतु था। संध्या इस घटना से अत्यंत व्यतीत होकर चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने चली गई, परंतु उसके मन में यह चिंता थी कि वह किस देवता की आराधना करे। वह भ्रमण करती हुई बृह लोहित नामक सरोवर के
समीप जा पहुंची। वहीं उन्हें महर्षि वशिष्ठ मिले। महर्षि वशिष्ठ ने देवी संध्या से उनका परिचय और उद्देश्य पूछा। संध्या ने सब कुछ कह सुनाया और पूछा, हे मुनिवर, किस देवता की तपस्या करूं जो मुझे इस दोष से मुक्त करे? वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, नमो नारायण नमः मंत्र का जाप करो, भगवान विष्णु ही तुम्हें शांति देंगे। इसके बाद देवी संध्या ने वही किया। उन्होंने मौन व्रत, संयम और कठिन तप से चारों युगों तक तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी हिल उठे। आखिरकार भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे देवी, उठो, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। देवताओं ने देवी संध्या को प्रणाम किया और कहा, हे तपस्विनी, तुमने अपनी तपस्या से स्वर्ग तक को हिला दिया है। तुम्हारी साधना की कोई सीमा नहीं है। देवी संध्या मुस्कुराई और बोली, मैंने केवल अपनी आत्मा को उसकी अग्नि में तपाया है और उस अग्नि ने संसार का असली चेहरा दिखाया है। देवी संध्या ने एक क्षण को मौन धारण किया, फिर नेत्र मुद कर गगन की ओर मुख उठाया। उन्होंने कहा, जब मैं संसार के हर कोने को अपनी दृष्टि से देखा तो पाया कि मानवता मोह, अहंकार और अधर्म में लिप्त हो चुकी हैं। इस जगह को झकझोरने के लिए मैंने 3 श्राप दिए हैं जो हर युग हर मानव पर प्रभाव डालेंगे। पहला श्राप, मनुष्य को अपने कर्मों का फल चाहे जन्मों बाद भी क्यों न मिले, अवश्य भोगना होगा। दूसरा श्राप, सत्य उसके सामने रहेगा लेकिन वह भ्रम में जिएगा और उसे ही अपना धर्म समझेगा। तीसरा श्राप, हर जन्म में वह अपनों के बीच भी अकेलेपन की अग्नि में जलेगा और उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। यह कहकर देवी संध्या आकाश में विलीन हो गई। पर उनके ये श्राप समय की लहरों में अस्थायी बन गई। कोई भी जन्म हो, कोई भी कुल, इन तीनों श्राप से कोई नहीं बच पाया है। दोस्तों, इस कहानी में छुपे हुए संदेशों और रहस्यों पर विचार कीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि जीवन के इन मोड़ों में छिपे हुए असल सच क्या है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एसबी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रहस्यमय यात्रा के अगले अध्याय का हिस्सा बने। साथ ही इसे वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। हम आपके समर्थन का स्वागत करते हैं और इस तरह की और कहानियां लेकर जल्द ही वापस आएंगे। धन्यवाद।